दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है एक ऐसा इंडस्ट्री है जो हर साल लगभग 25% रेट से ग्रो कर रहा है। 31 अगस्त 2012 को 7.53 ट्रिलियन असेट्स मैनेज कर रहा था ये इंडस्ट्री, और 31 अगस्त 2022 को लगभग 40 ट्रिलियन के आसपास असेट्स मैनेज कर रहा है ये इंडस्ट्री। पहली बार 10 ट्रिलियन का आंकड़ा पहुंचा था 2014 को, 20 ट्रिलियन का आंकड़ा पहुंचा था 2017 को, 30 ट्रिलियन का आंकड़ा पहुंचा था 2020 को, और 2022 में लगभग 40 ट्रिलियन का एसेट्स मैनेज कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा इंडस्ट्री है जो इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है? अगर आपने सही गेस किया है तो ये है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज। अगर आप भी इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी मिलेगा जो आपको मदद कर सकता है आपको अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जब भी कोई पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोचता है तो उन्हें डर रहता है कि कहीं ये पैसा डूब ना जाए, क्योंकि अधिकतर लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। ऐसे लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन उन्हें डर रहता है कि कहीं ये पैसा डूब ना जाए। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े पूरी जानकारी, जो आपको मदद करेगा आपका अपना म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू करने के लिए। तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात करता है तो जनरली उनका मन में कई सारे सवाल होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का फ़ायदे क्या है, और म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना मिलता है और इसमें रिस्क कितना है। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो लास्ट में बात करेंगे म्यूचुअल फंड में हम कैसे निवेश कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका क्या क्या है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, ताकि म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए जानते हैं पहला सवाल कि म्यूचुअल फंड क्या है। आसान शब्दों में कहे तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसों से जमा किया गया एक फंड होता है, जहां पर इन सारे पैसों को एक एक्सपर्ट को दिया जाता है, जिन्हें फंड मैनेजर्स कहते हैं। इन फंड मैनेजर्स को इन्वेस्टमेंट का, शेयर मार्केट का, इकोनॉमी का, इंटरनेशनल मार्केट का काफ़ी सारा नॉलेज होता है, जो उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस के दम पर ये हमारे पैसे को अलग अलग एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ से जो रिटर्न मिलता है आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम सभी को। तो चलिए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड्स को चलाने के लिए एक फंड हाउसेस होते हैं, जिन्हें हम एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर वही फंड मैनेजर्स होते हैं जो हमारे फंड्स को मैनेज करते हैं। इंडिया में 44 से भी ज़्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जैसे कि HDFC AMC, SBI AMC, ICICI प्रूडेंशियल AMC, कोटक AMC। तो ऐसे सारे काफ़ी सारे फंड हाउसेस हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जिनके थ्रू हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में, तो पहले हमारा पैसा जाता है इन फंड हाउसेस में। इन फंड हाउसेस उन एक्सपर्ट को हमारा पैसा देते हैं, और वो एक्सपर्ट अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ETFs में, ट्रेजरी बिल्स में। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है उनके पास, और जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है, तो वो अपना नॉलेज के दम पर इन सारे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ से जो भी रिटर्न मिलता है हम सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके बदले में फंड मैनेजर एक छोटा सा फ़ी चार्ज करता है। इस छोटा सा फ़ी को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो ये एक्सपेंस रेशियो अलग अलग फंड में अलग अलग रेशियो के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर अगर एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आपने किसी पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम लगता है। तो यहाँ पर जो आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है,
जैसे कि अगर आपने एक फंड का NAV है 10 और आपने वहाँ पर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो आपको वहाँ पर 10 यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर फंड का जो NAV है वो 10 रुपीज़ है और आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो आपको यहाँ पर 10 यूनिट्स मिलेंगे। तो इसी तरह से ही म्यूचुअल फंड्स काम करता है। तो चलिए जानते हैं अगला सवाल के बारे में कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का फ़ायदा क्या है। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन सा चीज़ में हमको होता है। तो पहला फ़ायदा है कि डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा फ़ायदा है हाई लिक्विडिटी, तीसरा फ़ायदा है टैक्स बेनिफिट, चौथा फ़ायदा है वेल मैनेज्ड इजी टू इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, छठा फ़ायदा है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सातवां फ़ायदा है लो कॉस्ट, जो आठवां फ़ायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ऐसे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं आपके साथ। तो बात करते हैं डिटेल्स में एक एक पॉइंट के बारे में। जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कोई भी छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 500 रुपये, 1000 रुपये, तो ये 500, 1000 रुपये आपको अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग बॉन्ड्स में, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट हो जाता है। तो जहाँ पर आपको अगर कोई भी एक एसेट क्लास ख़राब परफॉर्मेंस करता है तो आपको टोटल कैपिटल लूज होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा बात करते हैं हाई लिक्विडिटी। तो म्यूचुअल फंड में आपको लिक्विडिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कभी भी चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपको कभी भी आपको पैसा का ज़रूरत है तो आप तुरंत ही अपना यूनिट सेल करके अपना इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है आप अपना अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। जो तीसरा फ़ायदा है टैक्स बेनिफिट। म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट, अगर आप एक ELSS या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है, जहाँ पर आपको सेक्शन अंडर 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। तो चौथा फ़ायदे की बात करते हैं वेल रेगुलेटेड, जो कि म्यूचुअल फंड को एक अलग ही पहचान दिलाती है, वेल रेगुलेटेड। जहाँ पर SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पैसे डूबने का चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जहाँ पर अदर एसेट क्लास में आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है, यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि SEBI के रूल्स के अनुसार आपने किसी भी फंड में निवेश किया है, अगर वो फंड हाउसेस कल बंद भी हो जाता है तो उससे पहले ही आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर वो फंड हाउसेस और आगे नहीं चल सकता है या इतना भी वीक हो गया है कि वो आगे अपना फंड नहीं चला सकता है, तो उस केस में वो फंड हाउसेस को किसी दूसरे फंड हाउस के साथ मर्ज कर दिया जाता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स का कोई भी नुकसान ना हो। तो पांचवा बात करते हैं इजी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, जहाँ पर आप एक बार अपना जो भी अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं, वो चाहे 500 हो, 1000 हो, या 5000 हो, या 50,000 हो, आपने अगर एक बार एक पर्टिकुलर डेट में सेट कर दिए वो अमाउंट, तो वो हर बार ही सेम डेट में आपका फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा और उसी दिन का NAV के हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट कर दिया जाएगा। तो इससे आपको ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है या मार्केट कब नीचे जा रहा है। तो इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है सिर्फ आपको एक बार कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद आप ज़िंदगी भर जब तक इसको बंद नहीं करते तब तक ये कंटिन्यू रहता है। अगर छठा फ़ायदे की बात करते हैं तो हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न का चांसेस है काफ़ी हाई हो जाता है, जहाँ पर म्यूचुअल फंड में 12% से लेकर 30% तक भी आपको रिटर्न मिल सकता है, और डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फंड चूज़ किया है। तो यहाँ पर रिटर्न का जो है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रिटर्न से FD पे जहाँ पर आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलता है, म्यूचुअल फंड में इसे आपको 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना भी रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो नेक्स्ट फ़ायदे की बात कर लो कॉस्ट।
तो यहाँ पर आप मिनिमम से मिनिमम 500 रुपये या 100 रुपये में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका सैलरी कम है या आप कम इनकम करते हैं तो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट जैसे कि 500 या 1000 रुपये की छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में बात करते हैं म्यूचुअल फंड के फ़ायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है, आप कभी भी चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कभी भी चाहे एग्ज़िट कर सकते हैं। आप कुछ दिनों तक आपका इन्वेस्टमेंट पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, उसके बाद भी चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चाहे 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे 50,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे 5 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम तो 500 रुपये से ही आप शुरू कर सकते हैं या इससे भी कम का फंड भी है जो आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितना भी अमाउंट चाहे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना टाइम तक भी आप चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या 50 साल के लिए या 100 साल के लिए भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप कभी भी चाहे तो म्यूचुअल फंड से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाता है जो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह के फ्लेक्सिबिलिटी अदर कोई भी एसेट क्लास में नहीं मिलता है। अगर आप कहीं पर एफडी भी करते हैं तो आपको 10 साल या 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, या आप पीपीएफ में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर भी 15 साल का एक लॉक इन पीरियड रहता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में जो एलएसएस फंड्स होते हैं वहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। तो चलिए जानते हैं अगला सवाल के बारे में कि आखिर म्यूचुअल फंड से रिटर्न कितना मिलता है और यहाँ पर रिस्क कितना है। लास्ट 30 साल की बात किया जाए म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न दिया है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 7 ऐसे पुराने म्यूचुअल फंड्स को लेते हैं जो कि 30 साल या 25 साल या 20 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो चलिए जानते हैं इस फंड का रिटर्न कितना मिला है 20 साल या 25 साल या 30 साल में इन सारे फंड्स ने कितना % का रिटर्न दिया है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में 20 साल, 25 साल, 30 साल में कितना रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हम 7 फंड को कंसिडर करेंगे उनका रिटर्न के हिसाब से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूटीआई मास्टर शेयर यूनिट स्कीम जो कि 1 जून 1989 को शुरू हुआ था, लगभग 22 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। अगर इसका एनुअलाइज रिटर्न देखा जाए तो 13.6% है। नेक्स्ट फंड की बात करते हैं फ्रैंकलिन इंडिया प्रीमा फंड जो कि 1 दिसंबर 1993 को शुरू हुआ था, लगभग 29 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है। अगर इसका एनुअल रिटर्न भी देखा जाए तो 19.64% है। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड जो 31 मार्च 2003 को शुरू हुआ था, अगर इसका भी एनुअलाइज रिटर्न देखा जाए तो 22.53% आता है। नेक्स्ट यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड जो कि 1 जून 1992 को शुरू हुआ था, लगभग 31 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है। अगर इसका एनुअलाइज रिटर्न की बात किया जाए तो 13.49% का एनुअलाइज रिटर्न है। एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड की बात किया जाए तो 1 जनवरी 1991 को शुरू हुआ था, जो कि लगभग 30 ईयर प्लस हो चुका है और इसका एनुअलाइज रिटर्न देखा जाए तो 9.37% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। नेक्स्ट एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात किया जाए तो 31 मार्च 1997 को शुरू हुआ था, जो कि लगभग 24 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है। अगर एनुअलाइज रिटर्न की बात किया जाए तो 16.24% का एनुअलाइज रिटर्न है। सेम फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड की बात किया जाए तो 1 दिसंबर 1993 को शुरू हुआ था, जो कि लगभग 29 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है और इसका एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 20.14% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो देखा दोस्तों, आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न का चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है और रिस्क जो है कि वो काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए हैं तो म्यूचुअल फंड के बारे में आपने इन्वेस्ट कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड से आखिर रिटर्न कितना मिलता है, म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है, इन सारे चीज़ों के बारे में
आप जान चुके हैं तो आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जनरली दो तरीका है, या तो आप ऑफलाइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो आप ऑनलाइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में इन्वेस्ट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है थ्रू बैंक। जो भी बैंक में अकाउंट है तो आप वहां से भी आपका अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी शुरू कर सकते हैं। सिंपल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, आप अपना KYC प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी शुरू कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट तरीका है AMFI रजिस्टर जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, यहाँ पर भी आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके KYC प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आप अपना म्यूचुअल फंड का जो जर्नी है वो शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन में भी आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर ऑनलाइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं थ्रू आप भी एक अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। आज के ज़माने में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। उसमें से जैसे कि ज़ीरोधा कॉइन, ग्रो जैसे एप्लीकेशंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है और यहाँ से भी आप अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी शुरू कर सकते हैं। सिंपली आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके KYC प्रोसेस कंप्लीट करके। दूसरा प्रोसेस है कि आप डायरेक्ट AMC के वेबसाइट्स में भी जाके वहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके KYC प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आप अपना म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि SBI AMC, HDFC AMC, ICICI प्रूडेंशियल AMC, तो इन सारे AMC या फंड हाउसेस का वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके KYC प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी कुछ जानने को या सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और आप अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी शुरू कर सकें। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी एक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।